हेलो स्टूडेंट, एजुकेशन 24 में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि बीए परीक्षा में कितना नंबर आने पे पास होते हैं, कितना नंबर आने पे फेल होते हैं और कितना नंबर आने पे बैक लगता है। सब कुछ हम लोग डिटेल में जानेंगे। तो ये बिना किसी देरी के हम लोग शुरू करते हैं और सब कुछ डिटेल में जानते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे कि बीए परीक्षा में अगर पास होना है तो बीए परीक्षा में पास होने के लिए कितना नंबर लाना होगा। तो मैं आपको बता दूँ कि अगर आप बीए परीक्षा में पास होना चाहते हैं तो बीए परीक्षा में पास होने के लिए आपको 100% में से 36% नंबर लाना होगा। यानी कि आपका जितने भी नंबर का पेपर होता है, अगर आपको बीए एग्जाम में पास होना है तो उतने नंबर का 36% नंबर आपको पास होने के लिए लाना होगा। जैसे मान लीजिए कि अगर आपका 100 नंबर का पेपर होता है तो आपको पास होने के लिए 100 में से 36 नंबर लाना होगा। अगर आपका 75 नंबर का पेपर होता है तो आपको पास होने के लिए 75 में 27 नंबर लाना होगा। और अगर आपका 50 नंबर का पेपर होता है तो आपको पास होने के लिए 50 में 18 नंबर लाना होगा। यानी कि आपका जितने भी नंबर का पेपर होता है, अगर आपको बीए एग्जाम में पास होना है तो उतने नंबर का 36% नंबर लाना होगा। चाहे आपका पेपर 100 नंबर का हो, चाहे 75 नंबर का हो, चाहे 50 नंबर का हो, चाहे 80 नंबर का हो, चाहे 60 नंबर का, उससे मतलब नहीं है। बस आपको ये ध्यान रखना है कि आपका जितने भी नंबर का पेपर होता है, बस आपको पास होना है तो उतने नंबर का 36% नंबर लाना होगा। तो ये तो हम लोगों ने जान लिया कि बीए परीक्षा में पास होने के लिए कितना नंबर लाना होगा। अब आगे हम लोग रिजल्ट के माध्यम से जानेंगे कि बीए परीक्षा में किस सब्जेक्ट में कितना नंबर आने पे पास होते हैं, किस सब्जेक्ट में कितना नंबर आने पे फेल होते हैं और किस सब्जेक्ट में कितना नंबर आने पे बैक लगता है। सब कुछ हम लोग रिजल्ट के माध्यम से जानेंगे। तो ये बिना किसी देरी के हम लोग शुरू करते हैं और रिजल्ट के माध्यम से जानते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपके सामने पहला रिजल्ट आ गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपका 3 सब्जेक्ट का पेपर हुआ है, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। यहाँ पे आपका फर्स्ट सेमेस्टर, सेकेंड सेमेस्टर, दोनों सेमेस्टर में आपका 100 नंबर का पेपर हुआ है। यहाँ पे हिस्ट्री की बात की जाए तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हिस्ट्री के अंदर आपका फर्स्ट सेमेस्टर में 100 में से 54 नंबर आया है और सेकेंड सेमेस्टर में 100 में से 50 नंबर आया है। यानी कि हिस्ट्री के अंदर आपका फर्स्ट सेमेस्टर, सेकेंड सेमेस्टर, दोनों सेमेस्टर में पासिंग नंबर आ गया है। क्योंकि मैंने आपको पहले बता दिया कि आपका जितने भी नंबर का पेपर होता है, आपको उतने नंबर का 36% नंबर लाना होगा। तो यहाँ पे आपका फर्स्ट सेमेस्टर, सेकेंड सेमेस्टर, दोनों सेमेस्टर में आपका 100 नंबर का पेपर हुआ है। तो 100 नंबर का 36% निकालेंगे तो 36 नंबर होगा। यानी कि आपको पास होने के लिए बस 36 नंबर लाना है। जबकि फर्स्ट सेमेस्टर में 54 नंबर है, सेकेंड सेमेस्टर में 50 नंबर है। यानी कि दोनों सेमेस्टर में आपका 36 नंबर से ऊपर है। इसलिए हिस्ट्री के अंदर आपका फर्स्ट सेमेस्टर, सेकेंड सेमेस्टर, दोनों सेमेस्टर में आपका पासिंग नंबर आ गया है। अब पॉलिटिकल साइंस की बात की जाए तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पॉलिटिकल साइंस के अंदर आपका फर्स्ट सेमेस्टर में 100 में से 20 नंबर आया है और सेकेंड सेमेस्टर में 100 में से 40 नंबर आया है। यानी कि पॉलिटिकल साइंस के अंदर आपका फर्स्ट सेमेस्टर में पासिंग नंबर नहीं आया है, क्योंकि फर्स्ट सेमेस्टर में आपका 36 नंबर से कम है। जबकि सेकेंड सेमेस्टर में आपका पासिंग नंबर आया है, क्योंकि सेकेंड सेमेस्टर में आपका 36 नंबर से ऊपर है। अब पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की बात की जाए तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि फर्स्ट सेमेस्टर में 100 में से 58 नंबर आया है और सेकेंड सेमेस्टर में 100 में से 64 नंबर आया है। यानी कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर आपका फर्स्ट सेमेस्टर, सेकेंड सेमेस्टर, दोनों सेमेस्टर में पासिंग नंबर आया है, क्योंकि दोनों सेमेस्टर में आपका 36 नंबर से ऊपर है। अब फाइनल रिजल्ट की बात की जाए तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पार्ट 1 में 294 है, पार्ट 2 में 296 है, पार्ट 3 में 286 है और यहाँ पे ग्रांड टोटल की बात की जाए तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 876 है। और यहाँ पे रिजल्ट की बात की जाए तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सप्लीमेंट्री दिखा रहा है, यानी कि यहाँ पे बैक लगा है। अब यहाँ पे बैक क्यों लगा है उसको ध्यान समझिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पॉलिटिकल साइंस के अंदर फर्स्ट सेमेस्टर में पासिंग नंबर नहीं आया है। तो यहाँ पे पॉलिटिकल साइंस के अंदर फर्स्ट सेमेस्टर में पासिंग नंबर न आने की वजह से यहाँ पे जो है कि पॉलिटिकल साइंस के अंदर फर्स्ट सेमेस्टर में बैक लगा है। तो इस बात को याद रखिएगा कि अगर आपका 3 सब्जेक्ट का पेपर होता है और उसमें से किसी भी सब्जेक्ट के अंदर किसी भी सेमेस्टर में अगर आपका पासिंग नंबर नहीं आता है, कम नंबर आता है, तो उस कंडीशन में आपका बैक लग जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं और दूसरे को ध्यान से देखते हैं। यहाँ पे आप दूसरे को ध्यान से देखिए। यहाँ पे आपका 3 सब्जेक्ट का पेपर हुआ है, पॉलिटिकल साइंस, हिंदी लिटरेचर और ज्योग्राफी। यहाँ पे आपका पॉलिटिकल साइंस और हिंदी के अंदर आपका दोनों सेमेस्टर के अंदर 100 नंबर का पेपर हुआ है और ज्योग्राफी के अंदर आपका दोनों सेमेस्टर में 75 नंबर का पेपर हुआ है और ज्योग्राफी के अंदर आपका प्रैक्टिकल भी हुआ है। यहाँ पे पॉलिटिकल साइंस की बात की जाए तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पॉलिटिकल साइंस के अंदर आपका फर्स्ट सेमेस्टर, सेकेंड सेमेस्टर, दोनों सेमेस्टर में ऑप्शन दिखा रहा है। यानी कि पॉलिटिकल साइंस के अंदर आपका फर्स्ट सेमेस्टर, सेकेंड सेमेस्टर दोनों पेपर नहीं दिए गया है। अब हिंदी की बात की जाए तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हिंदी लिटरेचर के अंदर आपका फर्स्ट सेमेस्टर में 100 में से 56 नंबर आया है और सेकेंड सेमेस्टर में 100 में से 46 नंबर आया है। यानी कि हिंदी के अंदर आपका फर्स्ट सेमेस्टर, सेकेंड सेमेस्टर, दोनों सेमेस्टर में आपका 36 नंबर से ऊपर आया है, यानी कि पासिंग नंबर आ गया है। अब ज्योग्राफी की बात की जाए तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ज्योग्राफी के अंदर आपका फर्स्ट सेमेस्टर में 75 में 39 नंबर आया है और सेकेंड सेमेस्टर में 75 में से 49 नंबर आया है। जबकि मैंने आपको पहले बता दिया कि अगर आपका 75 नंबर का पेपर होता है या फिर आपका 100 नंबर का पेपर होता है या फिर आपका जितने भी नंबर का पेपर होता है, अगर आपको पास होना है तो उतने नंबर का 36% नंबर लाना होगा। तो यहाँ पे आपका ज्योग्राफी के अंदर फर्स्ट सेमेस्टर, सेकेंड सेमेस्टर, दोनों सेमेस्टर में 75 नंबर का पेपर हुआ है। तो 75 का 36% निकालेंगे तो 27 नंबर होगा। तो यहाँ पे 75 का 36% यानी कि 27 नंबर लाना था ज्योग्राफी के अंदर। तो यहाँ पे ज्योग्राफी के अंदर आपका फर्स्ट सेमेस्टर में 27 नंबर से ऊपर आया है और सेकेंड सेमेस्टर में भी 27 नंबर से ऊपर आया है। यानी कि ज्योग्राफी के अंदर आपका फर्स्ट सेमेस्टर, सेकेंड सेमेस्टर, दोनों सेमेस्टर में पासिंग नंबर आ गया है, क्योंकि दोनों सेमेस्टर में आपका 27 नंबर से ऊपर है। और ज्योग्राफी के अंदर जो प्रैक्टिकल हुआ, अगर प्रैक्टिकल की बात की जाए, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ज्योग्राफी के अंदर प्रैक्टिकल में ऑप्शन दिखा रहा है,
यानी कि यहाँ पे प्रैक्टिकल नहीं हुआ है, यानी कि प्रैक्टिकल का पेपर नहीं दिया गया है। अब फाइनल रिजल्ट की बात की जाए तो यहाँ पर देख सकते हैं कि पार्ट 1 में 277 है, पार्ट 2 में 279 है, पार्ट 3 में 190 है, और यहाँ पे ग्रांड टोटल की बात की जाए तो यहाँ पर देख सकते हैं कि 746 है। और यहाँ पे रिजल्ट की बात की जाए तो यहाँ पर देख सकते हैं कि फेल दिखा रहा है। अब यहाँ पे फेल क्यों दिखा रहा है या फिर इसको फेल क्यों किया गया उसको ध्यान समझिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पॉलिटिकल साइंस के अंदर आपका फर्स्ट सेमेस्टर सेकंड सेमेस्टर दोनों सेमेस्टर का पेपर नहीं दिया गया है, यानी कि पॉलिटिकल साइंस के अंदर दोनों सेमेस्टर में पेपर में एब्सेंट है। और यहाँ पे ज्योग्राफी के अंदर प्रैक्टिकल के अंदर एब्सेंट है, यानी कि प्रैक्टिकल नहीं दिया गया है। तो यहाँ पे पॉलिटिकल साइंस का दोनों सेमेस्टर में पेपर न देने की वजह से और ज्योग्राफी के अंदर प्रैक्टिकल में एब्सेंट होने की वजह से यहाँ पे जो इसको फेल किया गया है। तो इस बात को याद रखिएगा कि अगर आपका प्रैक्टिकल होता है और अगर आप प्रैक्टिकल में एब्सेंट हो जाते हैं और साथ ही साथ अगर आपका किसी सब्जेक्ट के अंदर दोनों सेमेस्टर में एब्सेंट होता है, यानी कि अगर आप किसी एक सब्जेक्ट के अंदर दोनों सेमेस्टर का पेपर नहीं देते हैं या फिर अगर आपका प्रैक्टिकल में भी एब्सेंट है तो उस कंडीशन में आपको फेल कर दिया जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं और तीसरे को ध्यान से देखते हैं। यहाँ पे आप तीसरे को ध्यान से देखिए। यहाँ पे आपका 3 सब्जेक्ट का पेपर हुआ है, हिस्ट्री, सोशोलॉजी और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। यहाँ पे आपका फर्स्ट सेमेस्टर सेकंड सेमेस्टर दोनों सेमेस्टर में आपका 100 नंबर का पेपर हुआ है। यहाँ पे आपका हिस्ट्री की बात की जाती है, यहाँ पे देख सकते हैं कि हिस्ट्री के अंदर आपका फर्स्ट सेमेस्टर में 100 में से 18 नंबर आया है और सेकंड सेमेस्टर में 100 में से 60 नंबर आया है। यानी कि हिस्ट्री के अंदर आपका फर्स्ट सेमेस्टर में पासिंग नंबर नहीं आया है, जबकि सेकंड सेमेस्टर में आपका पासिंग नंबर आया है, क्योंकि सेकंड सेमेस्टर में आपका 36 नंबर से ऊपर है। और यहाँ पे अगर एवरेज की बात की जाए, यानी कि दोनों सेमेस्टर के नंबर को जोड़ा जाए तो यहाँ पे आपका 72 नंबर से ऊपर हो जाएगा। फिलहाल आगे हम लोग जानेंगे, लेकिन सबसे पहले हम लोग सोशोलॉजी की बात करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सोशोलॉजी के अंदर आपका फर्स्ट सेमेस्टर में 100 में 44 नंबर आया है और सेकंड सेमेस्टर में 100 में से 36 नंबर आया है। यानी कि सोशोलॉजी के अंदर आपका फर्स्ट सेमेस्टर सेकंड सेमेस्टर दोनों सेमेस्टर में पासिंग नंबर आ गया है, क्योंकि दोनों सेमेस्टर में आपका 36 नंबर से ऊपर आया है। और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की बात की जाए तो यहाँ पर देख सकते हैं कि फर्स्ट सेमेस्टर में 100 में से 72 नंबर आया है और सेकंड सेमेस्टर में 100 में से 68 नंबर आया है। यानी कि यहाँ पे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर आपका दोनों सेमेस्टर में पासिंग नंबर आ गया है, क्योंकि दोनों सेमेस्टर में आपका 36 नंबर से ऊपर आया है। और फाइनल रिजल्ट की बात की जाए तो यहाँ पर देख सकते हैं कि पार्ट 1 में 261 है, पार्ट 2 में 280 है, पार्ट 3 में 298 है, और यहाँ पे ग्रांड टोटल की बात की जाए तो यहाँ पर देख सकते हैं कि 839 है। और यहाँ पे रिजल्ट की बात की जाए तो यहाँ पर देख सकते हैं कि पास दिखा रहा है। अब यहाँ पे पास क्यों दिखा रहा है उसको ध्यान समझिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सोशोलॉजी के अंदर दोनों सेमेस्टर में पासिंग नंबर आया है और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर भी दोनों सेमेस्टर में पासिंग नंबर आया है, यानी कि 2 सब्जेक्ट के अंदर दोनों सेमेस्टर में पासिंग नंबर आया है, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पे हिस्ट्री के अंदर सेकंड सेमेस्टर में पासिंग नंबर आया है, हिस्ट्री के अंदर बस फर्स्ट सेमेस्टर में पासिंग नंबर नहीं आया है, फिर भी यहाँ पे इसको पास क्यों किया गया है। तो यहाँ पे इसको पास इसलिए किया गया है क्योंकि बी एग्जाम के अंदर नियम ये होता है कि अगर आपका सभी सब्जेक्ट के अंदर सभी सेमेस्टर में पासिंग नंबर आता है और किसी एक सब्जेक्ट के अंदर अगर आपका किसी भी सेमेस्टर में कम नंबर आता है और दोनों सेमेस्टर के नंबर को जोड़ने पे अगर आपका 72 नंबर से ज़्यादा आता है, यानी कि 72 नंबर से ऊपर आता है, तो उस कंडीशन में आपको पास कर दिया जाता है। यहाँ पे 72 नंबर से ज़्यादा आने की वजह से यहाँ पे इसको पास किया गया है। तो इस बात को याद रखिएगा कि अगर आपका किसी भी सेमेस्टर के अंदर कम नंबर आता है और दोनों सेमेस्टर के नंबर को जोड़ने पर अगर आपका 72 नंबर से ऊपर आता है तो उस कंडीशन में आपको पास कर दिया जाएगा। तो अगर आपको बी एग्जाम में पास होना है तो बस आपको एक बात याद रखना होगा कि आपका जितने भी नंबर का पेपर होता है आपको उतने नंबर का 36% नंबर बी एग्जाम में पास होने के लिए लाना है। अगर आप 36% नंबर लाते हैं तो उस कंडीशन में आपको पास कर दिया जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक के ऊपर चाहिए। थैंक यू दोस्तों।